मैं अच्छा हूँ सर। आप बताइए, जो हम बात कर रहे हैं कि बदले हुए भारत की, उसमें आपको कितनी रुचि है? उसमें रुचि है तभी तो सर। नहीं तो हम लोग फास्ट ट्रैक पे काम क्यों नहीं करते हैं? बताइए क्या करना। अभी तो मैं बिहार चुनाव में आया हुआ हूँ, अपने लिए एमएलए की सीट मांग रहा हूँ अपने गांव में। देखो, यदि वर्तमान व्यवस्था में आप चुनाव लड़ेंगे जी। तो एक चीज़ मान के चलिए कि एक अच्छा व्यक्ति ठीक। भी गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा, बुरा व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि आज की व्यवस्था में उसे इन्हीं की भाषा में बात करना होगी। जी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो मैं जो कह सर रहा मेरा एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, जिसमें पूरा मॉडल्स बताइए। टेक्नोलॉजी बनी हुई है। आप एमएलए का जी। टिकट किसी से नहीं मांगेंगे, एमएलए का टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। अच्छा। बेसिकली कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन ने नवंबर जी। 2024 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा। ये किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से पार्टी नहीं बनाई गई है। हम्म। हमारा जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, वो 6 मेरिट लिस्ट जी। बना रहा है। अच्छा। एक गांव की मेरिट लिस्ट है, दूसरा हम्म। मोहल्ले की मेरिट लिस्ट है, तीसरी जी। शहर की मेरिट लिस्ट है, चौथी जो हम्म। है जिले की मेरिट लिस्ट है, पांचवी हम्म। प्रांत की मेरिट लिस्ट है, और छठवीं जो जी। है देश की मेरिट लिस्ट है। जी। इसमें मार्क्स देने के 4 तरीके हैं, लेकिन मुख्य मार्ग समझ लें कि लोगों को जोड़ने का मार्ग है। जी। आ, तो इसमें अपेक्षा की जा रही है कि आप एक अपना ग्रुप बना लें, और आपका ग्रुप मैं बना दूंगा, जिसमें आपको एडमिन बना दूंगा। और आपसे अपेक्षा है कि आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और बचपन से अब तक आप जिन हाँ। संगठनों से या जिन लोगों के संपर्क में आए आए हैं, उनको अपने ही ग्रुप में जोड़ना है। ठीक है। फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के जो डॉक्यूमेंट हमने आपसे अभी शेयर किए हैं, वो कम किए हैं और ढेर सारे हैं। तो एक बहुत पावरफुल व्यवस्था है, जिसमें ये देश बदल जाएगा। अच्छा। इसमें 6 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, और 21 महालक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसकी पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, जिसकी न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसमें आपका जी। जैविक संसार बदल जाएगा, जिसके तहत जी। आपका पानी फिर से 9 फीट पर आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना, जी। गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, जितने भी हानिकारक केमिकल्स हैं वो विलोपित हो जाएंगे। जी। ना आपका अंडरग्राउंड की लीचिंग होगी, ना ओवरग्राउंड की लीचिंग होगी। हम्म। जैविक संसार के तहत आपकी मिट्टी फिर से भुरभुरी और जीवित हो जाएगी, और आपका जो भोजन अभी खुद कैंसर कारक हो गया है, वो फिर से जो है स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा। लोग बाग आसानी से शतायु होंगे, और उन्हें 5 मौलिक अधिकार भी मिलेंगे। जी। तो उन्हें जो है रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और रोजगार भी कौन सा? पोटेंशियल का रोजगार। हम्म। अशोक जी, अभी आप बताइए, आज तक किसी ने आपके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश की है? जी नहीं। नहीं। तो पहली बार जो है मैथिली शरण गुप्त के मॉडल के तहत ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस जी। वो इसी काम के लिए लगेंगे, जो आपके पास पहुंचेंगे और आपके साथ बैठ के आपके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करेंगे। और ये
केवल That's बच्चों के great. पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, ये 80 साल के बूढ़े के पोटेंशियल को भी पहचानेंगे। जी आप समझ रहे हैं? और जी 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 पोटेंशियल को पहचान कर, पोटेंशियल आप जहां आज खड़े हैं और जो आपका पोटेंशियल है उसका पाथवे बनाया जाएगा। जी उस पाथवे को जो है छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन में बांटा जाएगा, जी और फिर उस माइलस्टोन को ग्राउंड पर उतारने के लिए आपको 4 चीजें दी जाएंगी। तो पहले हम 3 जी चीजों की बात करते थे, शिक्षा, स्किल सेट, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग। लेकिन अब हमने उस सबसे जी पहले संस्कार को जोड़ दिया है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि हमने तो संस्कार जी विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। बिल्कुल सही बात है सर। तो संस्कार अब जो है एक बहुत कॉन्शियस डेलिबरेट इनपुट के बतौर हमें देना होगा। तो वो जी शिक्षा के साथ संस्कार भी जाएगा, आपके उस जी माइलस्टोन को रियलाइज करने वाला जो स्किल सेट है, हुनर है, वो दिया जाएगा, और फिर उस माइलस्टोन के लिए जो टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताएं हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकल टूल हो या स्किल हो, उसकी इनेबलिंग कराई जाएगी। जी और 6 महीने तक सतत अभ्यास कराया जाकर आपको कहीं पर रोजगार मांगने नहीं जाना होगा, आपको जी आपके माइलस्टोन के अनुरूप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। जी और जो आप काम करेंगे उस काम के लिए जी रेवेन्यू स्ट्रीम आपको इंस्टेंटेनियसली उसी समय मिलेगी। मतलब यदि आपने जी दिन भर में 10 काम किए तो आपको 10 बार भुगतान होना है। जी आपकी शिक्षा कौन हो गई है? लॉर्ड मैकाले की नहीं होकर आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली है। तो ना तो आपको रोजगार के लिए, दूसरा ना ही शिक्षा के लिए, आपको दोनों चीजों के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। सभी 144 करोड़ लोगों को ये चीज अवेलेबल होगी, और उनको भी अवेलेबल होगी जिनके खीसे में पैसे नहीं है। तो असीम जी, आप पूछेंगे कि आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के खजाने से लेंगे नहीं, टैक्स पेयर को देंगे नहीं, फ्री भी होगी नहीं, और गरीब व्यक्ति है उसके पास पैसे है नहीं, और आप मौलिक अधिकार के तहत उसे देंगे कैसे, ये बताइए। ये प्रश्न आपके जेहन में जरूर उठ रहा होगा। जी कैसे? तो इसके लिए हर भारतवासी के अकाउंट का एक शैडो अकाउंट क्रिएट किया गया है। जी इस अकाउंट का नाम कल्प वृक्ष अकाउंट दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कल्प वृक्ष अकाउंट। मतलब अच्छा, कल्प वृक्ष। जिससे आप कल्पना करो वो पूरा कर दे, वो कल्प वृक्ष अकाउंट कहलाता है। जी जी जी। तो इसमें तो आपको इच्छा भी नहीं करना है, वो आपके अकाउंट को देख रहा है, और जैसे ही आपको भुगतान की जरूरत हो रही है वो आपके बिना किसी आवेदन के वो पैसा आपको दे रहा है। जी। और फिर आपके घर जो है ना, टीम को भेजकर आपका पोटेंशियल को नाप के आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दे रहा है, और जब पैसा आएगा तो अपने आप पट जाएगा। जी। ऐसा अद्भुत रोजगार का, वो भी पोटेंशियल के रोजगार का, ऐसा अद्भुत शिक्षा का, और फिर इसके बाद भोजन का मौलिक अधिकार, फिर आपको जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, और खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार। और जब हम लोग कहीं पहुंच जाएंगे तो एक 6वां मौलिक अधिकार भी सही समय पे अनाउंस किया जाएगा, मोक्ष का मौलिक अधिकार। इसी जिंदगी में आप मोक्ष की यात्रा के लिए भी कॉन्शियस एफर्ट कर पाएंगे। जी। मतलब वो 6वां मौलिक अधिकार अभी मैंने घोषित नहीं किया है, वो सही समय पे घोषित किया जाएगा, क्योंकि उसमें हम पहले उस जर्नी तक पहुंच जाए ना, जब आप ये महसूस करें कि हाँ, मोक्ष की यात्रा भी संभव है। जी। अब प्रशासनिक व्यवस्था में अभी आज की स्थिति क्या है? आप किसी भी अधिकारी को फोन लगा लो, वो आपके फोन पर नहीं आएगा। हर किसी ने पीआरओ लगा के रखे हैं, तो वो जो है सिर्फ उसी से बात सरकार साहब लोगों की कराते हैं जो साहब के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बात सही है कि नहीं है? एकदम 100% सही है बात। आज आप किसी भी अधिकारी से
अपने काम से नहीं बात कर सकते हो जब तक उसके मेरिट लिस्ट में उसके जो है ना प्रायोरिटी में आपका नंबर ना हो। उसे अपने बिल्कुल स्वार्थ सही के बात। लिए आपकी आवश्यकता यदि महसूस हो रही है तो वो आपसे बात फोन पर भी आएगा और आपके घर भी आ जाएगा। जी। अभी जो है यदि आप उससे उसके कार्यालय में मिलने जा रहे हैं तो सिस्टम में इतनी बेशर्मी आ गई है कि वो कार्यालय में आपको मिलने नहीं दे रहे हैं। मतलब आप सुबह से शाम तक बैठे रहें और आप चाहें कि आप अधिकारी से मिल लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, और सौ ये प्रतिशत अच्छे भारत की यदि प्रशासनिक व्यवस्था में वही अधिकारी आपके घर जाके काम करे और उसे जो है काम ना करने का वेतन नहीं मिले, काम करने का वेतन मिले, और जैसा आपको काम करने का रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रहा है शासकीय अधिकारियों को भी उसी काम करने का उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, और वही उसका वर्क आंकलन हो और वही उसकी क्यूमुलेटिव जो गुणांक निकलेगा उसी के आधार पर जी। उसे पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर उसे ट्रांसफर और पोस्टिंग मिलेगी। आज का स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा तो पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी सर। बदल जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस की व्यवस्था आज आपकी क्या स्थिति है? आपका सिर फटा हुआ है, आपकी पुलिस आपसे घूस मांग रही है, आपको गाली दे रही है और अपमानित करके भगा रही है। यही हो रहा है कि नहीं जी। हो रहा है? बिल्कुल सर। यही हो रहा है ना? अब आपको जो है अपने ऐप में एक बटन दबाने पर एक वेल ट्रेन्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड व्यक्ति आपके घर पहुंच के आपकी एफआईआर दर्ज करे तो कितना आनंद हो जाएगा? बहुत ही आनंद रहेगा आनंद सर। ही आनंद है। और साथ में ये गारंटी भी हो कानून में थोड़ा सा बदलाव करके कि झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर से तायद करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना और वकील के द्वारा कोर्ट में झूठी जरह करना परजरी के जघन्य अपराध होंगे, जिसमें नौकरी भी जाएगी, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी निरस्त होगा, आपको लाखों का हर्जाना देना होगा, और उसमें यदि और कुछ पकड़ा गया तो जेल भी जाना होगा। जी। तो आपका आनंद और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। बिल्कुल बढ़ जाएगा। और फिर जो है कई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी पुलिस, जिसका मैं डीजी रहा हूं, वो जो सोच नहीं सकती है उसका संग्रहण संभव होगा। वो हैश वैल्यू से लॉक होकर उसी समय पुलिस और कोर्ट में पहुंच जाएगा, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, वो भी सही जी। विवेचना के साथ। जी। आज आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जहां आपको आर्थिक रूप से आप जो है बर्बाद हो जा रहे हैं, और आपको कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है, कदम कदम पे आपको डराया जा रहा है। बिल्कुल सर। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम ऐसा ही हो रहा है सर। अब अशोक जी, यदि इसका उल्टा हो जाए, यदि इसका उल्टा हो जाए कि आपको घर बैठे ही आपका ट्रायल पूरा हो जाए, जज महोदय को भी कोर्ट ना जाना पड़े, उनके पीए को भी कोर्ट ना जाना पड़े, वकील को भी कोर्ट ना जाना पड़े, ना डिफेंस वाले, ना प्रोसिक्यूशन वाले को, ना ही गवाह को, ना ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, ना ही पुलिस को, सब जी। लोग अपने घर के कंफर्ट से, सब लोग अपने घर के कंफर्ट से बयान दे पाए, और ये जो है इस वीडियो बेस्ड ट्रायल में अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाए। जी। तो अशोक जी, मुझे कुछ मेरे जानने वाले कहते हैं कि हाँ सर, मैंने आपको देखा है, आपने 32 टेक्नोलॉजी आईआईटीज वगैरह से जो है आपने एमओयू करके ढेर सारे टेक्निकल आपने सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं। तो ये बात तो हमको जी। समझ में आ रही है कि आप एक ऐसा सिस्टम हमको दे देंगे जिससे 30 दिन में हमें जजमेंट मिल जाएगा। लेकिन डीजीपी जी। साहब, मुझे ये तो बता दो कि जब मेरी आंखों के सामने कोर्ट में मुंशी सबके सामने घूस ले रहा है, ऐसे जज से आप मुझे न्याय कैसे दिला पाएंगे? आपके भी जेहन में ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भुक्तभोगी हूँ सर। अधिकांश लोग भुक्तभोगी हैं, कुछ लोग खुद महसूस किए हैं, कुछ लोगों के रिश्तेदारों और बड़ों मित्रों ने और बाकी लोगों ने झेला है, लेकिन जानकारी तो हर किसी को है। हम्म। तो अब यदि हम
हम जो उनको जवाब दिए वो आपसे भी शेयर कर लेते हैं, फिर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, हम नियम कानूनों में, अपनी न्यायिक व्यवस्था में 3 परिवर्तन करेंगे, बाकी चीजें तो करते रहेंगे, 3 ये मुख्य परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को हम रिपील कर देंगे, क्योंकि ये न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार से लेके लॉर्डशिप का जो है आधार है, लिहाजा जज जो है वो का कॉन्टेम्प्ट नहीं होगा, न्याय देना उसकी विधिक जिम्मेवारी है। राइट। जी दूसरा जो है, एक की जगह हम आपको 2 अपील देंगे। वो दूसरी अपील देने के लिए ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील करना और भी आवश्यक था। तो पहले जो आज आपकी अपील है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट, और ये जो दूसरी नई अपील मिल रही है उसका हमने नाम दिया है अपील अगेंस्ट द जज। अपील अगेंस्ट द जज में हम आपको एक लीगल राइट दे रहे हैं, जिसमें आप जो है उन साक्ष्यों को लिखते हुए कि देखिए ये एक अकाट साक्ष्य थे, इन जज महोदय ने कुछ अल्टेरियर रीजन से इन्हें नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है, लिहाजा हम अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर कर रहे हैं। और उसके सुनवाई का तरीका ये होगा कि जज महोदय को खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो अशोक जी वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे। तो भविष्य में उस केस से हटा दिया जाएगा उनको। उस केस से नहीं, वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज ही नहीं रहेंगे। अच्छा, जज ही नहीं रहेंगे। हाँ, इसका मतलब ये है, क्योंकि ऐसे जज नहीं चाहिए ना जो गलत निर्णय दें और अपने निर्णय को डिफेंड भी ना कर पाए। हाँ। ऐसा व्यक्ति जज क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो वो डी पैनल हो जाएगा, इसका मतलब उसके पास कोई केस ही नहीं जाएगा ना। तो वो महाअभियोग की हमें जरूरत नहीं होगी। फिर उसने जो गलत जजमेंट दिया है उसके लिए उसे लाखों का कंपनसेशन अपनी जेब से देना होगा। और इन्वेस्टिगेशन, और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें यदि और कुछ लिंकेजेस पकड़ लिए तो जज महोदय जेल में भी सड़ेंगे। अब अशोक जी, आपको 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप खुद ही जज हैं, आप किसी के साथ अन्याय करने की जरूरत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो इस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने में क्या दिक्कत है? बस आज के राजनेता बस। तो उसके लिए हमने सिस्टम बना दिया है कि आप ऐप से अपने लोगों को जोड़ो, मेरिट लिस्ट में आओ, अपने घर पे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पाओ। राइट। अच्छा, और एक चीज और बता दें, हम उनसे कहते हैं कि भाई हमारी शर्त है कि आप ये भी नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं। आप अपनी पत्नी से भी नहीं कह पाएंगे कि मैं उम्मीदवार हूं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब, जब मैं किसी को यही नहीं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार हूं और किसी से वोट मांगने नहीं जाऊंगा तो मैं जीतूंगा कैसे? ये प्रश्न आपके जहन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। तो इसका जवाब जो मैं लोगों को देता हूं आपको भी सुनाता हूं, फिर आपसे पूछता हूं कि वो आपको कितना ठीक लग रहा है जी। तो जवाब ये है कि इस प्रक्रिया के तहत जो दुष्ट लोग होंगे, जो धनी लोग होंगे, प्रभावी लोग होंगे, वो तो जुड़ने में बाहर ही रहने की कोशिश करेंगे, तो वो तो जुड़ेंगे नहीं। अधिकांश वो लोग जुड़ेंगे जो आज बहुत बुरी हालत में है, जो गरीब हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनको पुलिस जो है ना धुतकार रही है, जिसमें अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, व्यवस्था से दुखी है, ये लोग सबसे पहले जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे सर। तो हम अपने गरीब लोगों को, जिनके ये वोट खरीदने जाते हैं, उनका नुकसान नहीं करेंगे। तो अब क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रेसिडेंट, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का प्रेसिडेंट अपने ही लोगों से कह रहा है, जो ऐप के माध्यम से जुड़ा है, कि आपके पास आपका वोट खरीदने इस बार नेता आए तो उन्हें लूटना है, क्योंकि ये उनके पिताजी का पैसा नहीं है। अब ये मैथिली रणगुप्त कह रहे हैं अपने लोगों से, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे मत लो, वो कह रहे हैं इनसे पैसे लो, लूट लो, क्योंकि ये हर किसी के पास तो पहुंचेंगे नहीं, ये तो गरीबों के पास पहुंचते हैं, स्लम एरिया के लोगों को पूछते हैं, उनके वोट खरीदने को पहुंचते, तो जिनके पास पहुंच जाएं वो उसे अपॉर्चुनिटी मांग के उनको लूटे। जब लुटाई कंप्लीट हो जाए फिर मैथिली रणगुप्त उसी ऐप से अपने चंद्रगुप्तों की सूची देंगे और कहेंगे तख्तियां लो और
प्रभात फेरी निकालो के अशोक जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, फलानी तारीख को वोटिंग है, हमारे अशोक जी का नंबर सीरियल नंबर 3 है, उनका जो चुनाव चिन्ह ये है, मैं इसे जो है बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त श्री अशोक जी को विजयी बनाऊंगा। अब बताइए, आप जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर। क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त ने तो आपको सब कुछ ही दे दिया, यहाँ मॉडल्स दे दिए जिससे सब चीज़ बदल रही है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, ये बदल रही है, और वो भी आपके ऊपर थोपी नहीं जा रही है, उसे भी 5 चरणों में रिफाइन किया जा रहा है। भविष्य में अशोक जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। ये आपको हम अगली बात जब बात करेंगे तब हम आपके इसी मुद्दे से बात करेंगे कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी आप इस देश के साथ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रावधान हमने करके रखा हुआ है। अब बताइए, कोई कष्ट बचा आपका? नहीं, कोई कष्ट नहीं है सर। तो क्या मैं ये मानूं कि आज से आप पूरी शक्ति से लग जाएंगे, जिससे आपको वो मांगना है वो मांगते रहिए, साथ में लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चालू कर दीजिए, इकट्ठा करके लोगों को जोड़ना चालू कर दीजिए, और इस क्रम में आगे बढ़िए और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करिए। आपको भविष्य में किसी से टिकट नहीं मांगना पड़ेगा, टिकट खुद आपके घर पहुंचेगा। आपको मैथिली शरण गुप्त की भी चाटकारिता नहीं करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना आपके हाथ में है। फिर मैथिली शरण गुप्त आपके घर पहुंच रहे हैं और आपको जो है ना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं, और बिना उम्मीदवार का नाम बताए, बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगे हुए आपको जिता रहे हैं। तो बताइए, मैं आपका भला कर रहा हूं या आप मेरा भला कर रहे हैं? हम लोग मिल के देश का भला कर रहे हैं सर। अपना भला पहले कर रहे हैं और इसके साथ देश का भी अपने आप भला होगा। देश विश्व गुरु भी बनेगा और देश जो है यही सिस्टम जो है विश्व में हर जगह पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर अब एक प्रश्न है कि चुनाव चिन्ह अलॉट हो गया है? नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि अभी हम ये महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि लोगों ने संकल्प नहीं लिया है। हम ऐसे नहीं जाएंगे। हमने तो ये भी कहा है कि मैथिली शरण गुप्त तभी वहां पहुंचेंगे जब 100 लोगों को जोड़कर हमारे लोग हमें इनवाइट करेंगे। नहीं समझे ना? मैंने जो है 100 लोगों को जोड़ने पर, देखो 10 लोगों को जोड़ने पर उसको जिला अधिकारी कहते हैं, राइट? 50 लोगों को जोड़ने पर उसे राज्य अधिकारी कहते हैं, और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी कहते हैं। ठीक है सर। राइट? राष्ट्रीय अधिकारी को मैंने 4 मुख्य अधिकार दिए हुए हैं। अभी कल एक जो है प्रवीण कुमार जी जो है, एक जो आयकर की एक मीडिया मैगजीन चलाते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा भाई साहब आप मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब मैथिली शरण से गुप्त से मिलने के लिए आपको पात्रता पाना पड़ेगी। और पात्रता ये है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन में अपने से जुड़े 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे, तब आप मुझसे मिल सकते हैं। और ये मैंने इसलिए किया जिससे अनइंटरेस्टेड लोग हमारा समय खराब ना करें। बिल्कुल, हमारा समय का बचना बहुत जरूरी है, राइट? दूसरा, उसको अधिकार दिया गया है कि यदि वो अपने लोगों को जोड़कर, जो हर रविवार को उसे अच्छे भारत का संकल्प लेना है, उसमें यदि वो मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करता है, तो मैथिली शरण गुप्त उसमें पहुंचने के लिए वचनबद्ध है, बशर्ते उनकी कन्वीनियंस से आपको डेट तय करना पड़ेगी, जिससे उनके पास समय, वो जगह अवेलेबल हो, समय अवेलेबल हो और आपके बीच पहुंच जाए। लेकिन वो आपके बीच पहुंचने के लिए वचनबद्ध है, और वो भी अपने खर्चे पर। ठीक है सर। राइट? तीसरा, उसको हमने अधिकार दिया है कि वो जो उसकी क्षमता है उसके अनुरूप वो मिशन में पद मांग सकता है जी। और चौथा अधिकार दिया है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकता है, जिसका पावरफुल पोर्टल हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करेगा। बहुत बढ़िया सर। तो हमने इसलिए चुनाव चिन्ह को आवंटित नहीं कराया है क्योंकि अभी लोग जो है जगह ही नहीं है।
तो हम अगले चुनाव का वेट करेंगे, हमें क्या जल्दी है। ठीक है सर। आप ये बताइए ना, आज हम जाके अपनी वो कराएं मूर्खों के बीच में जो है ना, जिनको ना सुनना है ना जागना है ना अच्छा भारत चाहिए, तब तक हम लोगों को जगाने और जोड़ने का काम कर लें। यदि हमें ठीक है लगेगा कि सर। हमने 10% लोगों को जोड़ लिया, तो मैथिली शरण गुप्त सब कार्रवाई करना चालू कर देंगे। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन लोग बाग मेहनत करके लोगों को जोड़ के हमें एहसास तो दिलाएं। अभी भी मैथिली शरण गुप्त आपके बीच में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप 100 लोगों को जोड़कर आमंत्रित तो करो। उल्टा नहीं ठीक है होगा, सर। उल्टा नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त अपने करके नहीं पहुंचेंगे, वो नहीं कहेंगे कि भैया मैं आपको टिकट दे रहा हूं, उल्टा पैसा भी दे रहा हूं, ये फायदा भी करूंगा। नो नो, ये सब नहीं करना है। तो और कोई प्रश्न आपके जहन में है अशोक जी? तो अभी जो करंट में मैंने सर आपको मैं बता दूं कि मैं करीब नवंबर 23 नवंबर से 2003 से मेरा जो विधानसभा है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, और वहाँ का तराड़ी विधानसभा का रहने वाला हूँ, मैं नागरिक हूँ। और मैंने गुजरात से रिलोकेट कर लिया है। ओके। अपने गांव आ गया हूँ। ओके। तो अपने गांव में ही रह के मैंने हमारे तराड़ी प्रखंड में जो ब्लॉक है उसमें 19 पंचायत है और 115 रेवेन्यू विलेजेस है। ओके। तो मैं सभी जगह में 169 बूथ्स है, इतना तक पहुंच गया हूं। ऐसे हमारे विधानसभा में आप वहां पहुंचकर जो वीडियो आपका हमारा आपको अच्छा लग रहा है, क्या उसे आप बड़े उसमें लाउड स्पीकर पे सुनाओगे लोगों को? क्या उन्हें प्रेरित करोगे कि नहीं, उन्हें प्रेरित करोगे कि अच्छा भारत का संकल्प ले लो? क्योंकि क्या होगा, आप तत्काल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। मैं अभी भी कूद के आपके पास पहुंचने के लिए बेबस हूँ, क्योंकि मैंने वचन दे के रखा है। जी जी, तो ये काम मैं कर सकता हूँ सर। तो ये टास्क मेरे लिए नहीं, इससे फायदा नहीं होगा ना। देखिए, आप चाहे अभी अकेले लड़ रहे हो, चाहे जो है ना लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हो, यदि एक जगह पे भी हो जाएगा तो फिर मैथिली शरण गुप्त अपनी पार्टी से एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे ना। हाँ, तो समझ रहे हो ना? मेरे को, हाँ, तो अभी मेरे को टास्क जो है कि 100 लोगों को जोड़ना है जो करप्शन फ्री भारत के मिशन। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त को दुर्जन भी ग्राह्य है, अपराधी भी ग्राह्य है, दुष्ट भी ग्राह्य है, बाहुबली भी ग्राह्य है, और सब धनबली सब ग्राह्य है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज जो भी स्थिति है, आज जो भी स्थिति है वो स्थिति, हाँ, आज जो भी स्थिति है वो स्थिति परिस्थितियों ने पैदा की है कि नहीं की है? जी, की है। या तो वो व्यक्ति वहां पे कॉर्नर हो गया है, इसलिए वो अपराधी है, इसलिए वो दुष्ट है, इसलिए वो भ्रष्ट है, या उसे अवसर दिखा है ऐसा करने का अपने लाभ का। जी। तो जब हमें मालूम है कि ये बदली व्यवस्था में आपको दुष्ट होने की जरूरत नहीं होगी, तो हम ये फिल्टर क्यों लगाएं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं? हाँ, टिकट देंगे, वो अपराधी नहीं होगा, उस समय देखेंगे। जी। जुड़ने के लिए वो कुछ भी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक अपराधी अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है, तो मैथिली शरण गुप्त को आपत्ति क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। राइट। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि यदि वो प्रवृत्ति से भी खराब है, राइट, उसके खून में डीएनए खराब हो गया है, तो हमारे पास व्यवस्था है, बटन दबाओगे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 21 दिन में चालान पेश हो जाएगा, अधिकतम 30 दिन में आप जेल से सड़ने पहुंच जाएंगे। तो कुछ लोग दूसरों को देख के सीखेंगे, कुछ लोग जो है ना जेल में सड़ के सीखेंगे। जी। आप बताइए, कोई दिक्कत है? तो इसलिए आप अच्छे बुरे को मत समझो, आप तो प्योर नंबर पे जाइए जी। और प्रभावशाली भी मत देखिए। सब प्रभावशाली लोग जो है ना कुछ इसी सिस्टम में कुछ ना कुछ कमा लिए हैं, तो वो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। वो तो डरे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें लगता है कि मेरा नाम आ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ईडी और सीबीआई का हमारे ऊपर छापा पड़ जाए। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे इलिजिबल व्यक्ति है, जिसको कल खाने के लिए नहीं है वो क्राइम फ्री भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
जी बात समझ गए आप? जी। आप तो मेरी इस सर बात से सहमत मेरा है नहीं है, ये बताइए पहले। एकदम बिल्कुल सहमत है सर। और मेरा फर्स्ट टास्क क्या होगा सर? आपका टास्क ये होगा कि अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो भी बचपन से लेकर आज तक आपके संपर्क में आए हैं, उन्हें अपने व्हाट्सएप जी ग्रुप का सदस्य बना लीजिए। प्रतिदिन जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो आपको मोटिवेट कर रहा है उसमें डालिए और उस पर चर्चा करिए। राइट। हाँ नॉर्मल सर। कोर्स में तो सप्ताह में एक दिन आपको संगोष्ठी करना है, लेकिन चूंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप दिन में 4 संगोष्ठियां करिए और लोगों को जोड़िए। जी सुबह तो शाम दोपहर हर मोहल्ले में जाके करो ना, क्या दिक्कत है जब आपको लड़ना है तो। हाँ, जैसे ही आप तो मेरिट ये लिस्ट में काम तो आएंगे आपको टिकट मिल जाएगा। चाहे हम एक ही तो व्यक्ति सर खड़ा चाहे हम आपको एक ही व्यक्ति खड़ा करें। जी। बात तो समझे सर ना? मैं एक आपको हाँ हाँ तो आपको जी। तो सर मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। क्या करेंगे? आपको कैसे रिपोर्ट करूंगा आप जब चाहो कि तो मैं फोन इतने लगा दो, 100 नहीं तो लोगों आप का लिया? जो आप करोगे वो ऐप से जोड़ रहे हो, तो ऐप हमको बताता ही रहेगा कि आपने कितने आपको लोगों को दिन भर में जोड़ दिया है। ऐप आपने मुझे भेजा है? मेरे हर मैसेज में 5 लिंक हैं। उसको मैं जरा विस्तार से समझा दूं तो आप पांचों लिंकों का यूज हाँ, करना वो है। सब थोड़ा मैं टेक्नोलॉजिकली वीक हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी का ही है ही नहीं, ये तो बस क्लिक लिंक को क्लिक करना है, इसमें कहाँ टेक्नोलॉजी है। देखिए, अच्छा, तो उनका नाम पहली लिंक है अभी हमारा उसमें ऐप। नाम? एक मिनट में आपको समझाता हूँ। अभी जो मेरा पहला जो लिंक है वो अभी जो ऐप चल रहा है, हालांकि ये ऐप बहुत हाँ जल्दी बदलने वाला है। राइट। नया ऐप जो है जो कि हमारे काम जी। को और एग्रेसिवली मदद करेगा, अभी तो ये कुटुंब ऐप पे चल रहा है। राइट। हाँ तो इसको हाँ क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि आपने, चूंकि लोग, बहुत सारे लोग ढेर सारी कम्युनिटी में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो 5 कम्युनिटी से ज्यादा आप नहीं जी। जुड़ सकते हैं। तो यदि आप ऑलरेडी 5 अच्छा से जुड़े हैं तो एक कम्युनिटी जो सबसे हल्की लग रही है उसको आप लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और फिर आपको क्राइम फ्री भारत हाँ मिशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपका। मतलब उसमें तो डाउनलोड होने की जरूरत नहीं, ठीक। क्योंकि दैट इज ऑलरेडी विथ यू। आप हमारे उससे जुड़ जाएंगे बिना डाउनलोड किए ही। क्लिक ये करेंगे अभी आप और जो कॉल कर रहे हैं वो ऐप से ही कर रहे हैं? नहीं, ये नॉर्मल कॉल है, तो रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ? अभी जो आपसे बात हुई है ये 2 मिनट के अंदर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और जो दूसरी लिंक है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की है, तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है सर, फिर हम ठीक है। आपको यूट्यूब चैनल कैसे देखना है ये भी समझाता हूं। ठीक देखिए, है। यूट्यूब चैनल अभी अपनी एल्गोरिदम से आपको चीजें परोस रही हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं देख रहे हैं। आप वही जी चीज देख पा रहे हैं जो यूट्यूब आपको दिखा रही है। जी। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप उस एल्गोरिदम से बाहर हो जाएंगे। अच्छा तो आपको पहले क्राइम फ्री भारत मिशन को, जैसे आपने लिंक दिया, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप जी। यूट्यूब को देखेंगे तो बीच से दाहिनी तरफ एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। हाँ, सब्सक्रिप्शन आता है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको क्राइम फ्री भारत मिशन दिखेगा, हमारा फोटो दिखेगा यूनिफॉर्म में। जी जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा विजिट चैनल। अच्छा, विजिट चैनल। हाँ जब आप विजिट चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्ले लिस्ट, आप प्ले लिस्ट में हमने अलग अलग क्राइटेरिया से जो लिस्ट में डाले हुए वीडियो, उनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो हम समय समय पर पोस्ट भी डालते हैं वो भी आप देख पाएंगे। तो हमने एक ठीक है छोटे सर। तरीके से आपको उससे बाहर कर दिया, एल्गोरिदम के ठीक है। जंजाल से मैंने आपको बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया? जी जी। नहीं, आप जो है यूट्यूब की एल्गोरिथम से हमने आपको मोक्ष दे दिया कि नहीं दे दिया? जी दे दिया। चलिए, अब उसमें तीसरी लिंक है व्हाट्सएप के चैनल की। क्राइम फ्री भारत ने एक चैनल खोला हुआ है, तो उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको हमारे जितने भी हम जो चीजें भेजते हैं वो आप तक पहुंचने लगेंगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है ना? ठीक है सर। फिर चौथा जो है, आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? जी। टेलीग्राम नामक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप भी है।
हाँ, टेलीग्राम टेलीग्राम यूज करता था मैं। तो आप भी थे उस टेलीग्राम में पहले। तो आप उसको फुर्ती से फिर से जो है ना डाउनलोड कर लीजिए। और जो चौथी लिंक हाँ। है वो टेलीग्राम ऐप की है। तो टेलीग्राम ऐप में फायदा है कि 2 लाख तक के ग्रुप बन सकते हैं। आप व्हाट्सएप अच्छा। में केवल 25 MB की फाइल भेज सकते हो, उसमें 2 GB की फाइल भेज सकते हैं। नंबर 3, आपके हाँ। नंबर जो है वो सीक्रेट होते हैं, कोई दूसरा आपका नंबर नहीं देख सकता है। चौथी बात जो अच्छा। है चौथी बात जो है कि आप जो है बिना एडमिन बने अपने लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं। तो मैत्रीगण का ग्रुप है, आपके जितने अच्छा। लोग आप जो है ना अपने व्हाट्सएप में डाल रहे हैं उसमें इसमें भी डालते जाइए। ठीक है सर। राइट। और सबसे बड़ा फायदा टेलीग्राम ऐप का ये है कि व्हाट्सएप आपकी मेमोरी खाता है, टेलीग्राम ऐप आपकी मेमोरी ओ- नहीं खाता है। वो ओके टेलीग्राम सर। के सर्वर की मेमोरी खाता है। ओके ओके। तो कितने फायदे हैं। बहुत फायदे हैं सर। या इसके बाद नहीं, मैं तो इस छठवीं लिंक जो है वो वेब पोर्टल की है। हम्म। उसको क्लिक करके आप वेब पोर्टल में पहुंच जाएंगे, तो उसके अंदर से आप यूट्यूब में भी जा पाएंगे, हमारे नोटिस बोर्ड में भी जा पाएंगे, आपको हमारे प्रेजेंटेशन भी मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस पोर्टल का नाम क्या है सर? वो वेब लिंक से पोर्टल करो का? ना, कहाँ चक्कर, क्राइम फ्री भारत सब में है। अच्छा, आपके सब में हर क्राइम फ्री मैसेज है। में जो है वो 5 लिंक दी गई हैं। तो पुराना हमारा जो भी मैसेज आपका, अभी अभी भेज देता हूं मैं एक नया मैसेज, ठीक है ना। जी। तो आपको अब तो पूरी बात समझ में आ गई है। नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई सर। चलिए, तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने जैसे यदि 2 4 से 10 15 20 लोगों को, 100 लोगों को यदि इकट्ठा कर सकते हो तो वो उनको अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करने की कोशिश करो। यदि 100 लोग ऐसे हो गए तो 100 लोगों को टिकट मिल जाएगा। यदि 200 लोग हो ठीक है गए तो सर। 200 लोगों को टिकट मिल जाएगा। और 243 हो गए तो 243 सभी सीटों पे जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर दिस ऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। काफी एप्रोप्रिएट है जैसा मैं सोच रहा था। जी। काफी आपको नहीं लग लर्निंग रहा हुआ है कि सर आपकी इसमें। पूरी समस्याओं का निदान भी है, समाधान भी है, समृद्ध खुशहाल भारत भी है। राजनेता और सभी राजनीतिक पार्टियों, यदि इसको अपन ने ठीक ढंग से कर दिया तो सभी राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, सब सब आपकी जो है ये लालू भाई और लालू भाई के बेटे भाई सभी की पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। जी जी जी। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। प्लीज। तो अशोक जी, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं। मैं लिखता हूं अशोक कुमार सिंह। जी। ये जो अभी हमारी अशोक। आपकी बात हो रही है, ये नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर आपको यूट्यूब चैनल पर दिखाई देगी। ओके सर, थैंक यू सो जय मच। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।